क्या कभी ऐसा नज़ारा देखा गया है जहां कोई इंसान एक भारी भरकम गधे को अपने कंधों पर उठा रहा हो? बिल्कुल नहीं ना। तो चलिए आज इस कहानी के सफर में गोता लगाते हैं। ये वैसी ही मजेदार कहानी है जैसी बचपन में हमें हमारी दादी नानी बड़े प्यार से सुनाया करती थीं। एक ऐसा सफर जो हमें हंसाने के साथ साथ एक बहुत गहरी बात सिखाएगा। इस अनोखे सफर की शुरुआत होती है बाजार की ओर जाने वाले एक रास्ते से। एक बार की बात है, एक आदमी और उसका छोटा बेटा अपने गधे के साथ बाजार जा रहे थे। मौसम बहुत ही सुहाना था, पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी और तीनों बड़े मजे से पैदल चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। सब कुछ एकदम शांत और बढ़िया लग रहा था। लेकिन तभी रास्ते में एक आदमी मिला। उसने उन्हें देखकर हंसते हुए और मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे बेवकूफों, गधा किस काम के लिए होता है? क्या सिर्फ साथ साथ चलने के लिए? उस पर बैठो। ये सुनकर उस आदमी ने सोचा, शायद ये बिल्कुल सही कह रहा है, और उसने बिना कुछ सोचे तुरंत अपने छोटे बेटे को गधे पर बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। अब क्या था, सफर थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर कुछ और लोग मिल गए। उन्होंने लड़के को घूरते हुए बड़े गुस्से में कहा, कैसा आलसी और बेशरम लड़का है, खुद तो गधे पर मजे से बैठा है और बेचारे बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे दूसरों की बातें अचानक से पूरी सोच बदल देती हैं। और यहीं से शुरू होती हैं लोगों की बातें और जगह बदलने का सिलसिला। लोगों की वो कड़वी बातें सुनकर बाप को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो एकदम घबरा गया। उसने झट से अपने बेटे को गधे से नीचे उतारा और उन लोगों को खुश करने के लिए खुद गधे पर बैठ गया। उसे लगा कि चलो अब तो सब खुश हो जाएंगे और कोई शिकायत नहीं करेगा। पर कहानी यहाँ कहाँ रुकने वाली थी। थोड़ी ही दूर गए थे कि दो औरतें वहां से गुजरी। उन्हें देखकर वो ताने मारने लगी, अरे रे, शर्म आनी चाहिए इस आदमी को, खुद गधे पर आराम फरमा रहा है और उस छोटे से मासूम बच्चे को पैदल घसीट रहा है। ये सुनकर आदमी फिर से परेशान हो गया। उसने मजबूर होकर अपने बेटे को भी गधे पर अपने पीछे खींचकर बैठा लिया। अब दोनों गधे पर सवार होकर शहर के बाजार तक पहुंचे। लेकिन शहर के लोग उन्हें देखकर बुरे तरह हंसने और उंगली उठाने लगे। लोग चिल्लाए, क्या थोड़ी भी शर्म नहीं आती? दोनों ने मिलकर इस बेचारे कमजोर गधे पर इतना बोझ लाद दिया है, क्या जान ले ली जाएगी इसकी? बाप और बेटा दोनों बुरी तरह उलझन में पड़ गए। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। अब जरा रुकिए और सोचिए, आगे क्या होगा? क्या वो गधे को वहीं छोड़ देंगे या कुछ और अजीब करेंगे? वैसे अगर इस कहानी के सफर में मजा आ रहा है और आगे का ट्विस्ट जानना है तो इस विश्लेषण को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। और फिर हुई सबसे बड़ी बेवकूफी, यानी एक बहुत ही भयानक और अजीब फैसला। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि लोगों को कैसे खुश करें, तो उन्होंने एक मजबूत बांस का डंडा काटा। उन्होंने गधे के पैरों को उस डंडे से मजबूती से बांध दिया और फिर उस भारी भरकम गधे को खुद अपने कंधों पर उठा लिया। जरा उस अजीबो-गरीब नज़ारे की कल्पना कीजिए। दो इंसान एक गधे को अपने कंधों पर उठाकर बाजार के पुल से गुजर रहे हैं। वहां मौजूद पूरी भीड़ उन पर जोर जोर से हंस रही थी। चारों तरफ बस ठहाके गूंज रहे थे। ये नज़ारा जितना मजाकिया था उतना ही तनावपूर्ण भी। लेकिन तभी एक भयानक घटना हुई। लोगों की हंसी और भारी शोर से गधा बुरी तरह डर गया। उसने जोर से लात मारी और उसका एक पैर खुल गया। गधे के जोर से हिलने के कारण लड़के के हाथ से डंडे का सिरा छूट गया और क्योंकि गधे के बाकी पैर बंधे हुए थे, वो पुल से सीधा नीचे नदी में जा गिरा और पानी में डूब गया। इस सारी उथल-पुथल के बीच पीछे से एक समझदार बूढ़ा आदमी आया जो शुरुआत से ये सब तमाशा देख रहा था। उसने एक बहुत ही गहरी और यादगार बात कही, अगर सबको खुश करने की कोशिश की जाएगी तो कोई भी खुश नहीं हो पाएगा। तो आज की सीख क्या है? अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करना। कहानी का सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया में हर इंसान की अपनी अलग राय होती है। चाहे जो भी कर लिया जाए, कोई ना कोई कमी जरूर निकाल लेगा। इसलिए अपनी सोच से काम लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तरफ है हर राहगीर की बात सुनना जो सिर्फ कंफ्यूजन और विफलता की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ है अपना दिमाग इस्तेमाल करना जो जीवन में आगे बढ़ाता है। असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। अगर हम पढ़ाई या काम में बार बार दूसरों के कहने पर अपना रास्ता बदलते रहेंगे या बिना सोचे समझे शॉर्टकट ढूंढेंगे तो हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे।
तो इस जरूरी बात को हमेशा याद रखने के लिए चलिए एक छोटी सी और मजेदार कविता गुनगुनाते हैं। सबकी सुनेंगे अगर मेरे भाई, तो अपनी राह भूल जाएंगे। जो मन की सुनकर आगे बढ़े, वही असली मंजिल पाएंगे। है ना मजेदार और याद रखने में आसान? अब इस आखिरी विचार पर आते हैं। उस आदमी की जगह क्या किया जाना चाहिए था और उन सारे लोगों में से कौन सही लगा? सभी माता पिता से भी अनुरोध है कि वो बच्चों के साथ इस कहानी और इसकी सीख पर चर्चा जरूर करें। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इसे दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक सफर में।